पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया है। सिंधु नदी पर लगा बैरियर अब भी जारी है। व्यापारिक लेन देन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन पाकिस्तान से ड्रग्स की खेप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक पहुंच रही है। यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि ऐसी हकीकत है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और 1 करोड़ के लेन देन का हिसाब भी निकाला गया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं है। रायपुर में लाखों रुपए का ड्रग्स हर दिन खप रहा है, जिसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। रायपुर के गली कूचों में ड्रग्स पैडलर्स तगड़ा नेटवर्क बनाए बैठे हैं, घर पहुंच सेवाएं दे रहे हैं। हाथों हाथ ड्रग्स की डील हो जाती है, पर किसी को पता भी नहीं चल पाता। घर से लेकर होटलों में होने वाली पार्टी के लिए ड्रग्स की खेप पहुंचाने वाले इतने शातिर हैं कि किसी को पता भी नहीं पड़ता और लाखों की डील हो जाती है। देश के दुश्मन कितनी गहरी चाल चल रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि जिस पाकिस्तान से सरकार ने तमाम तरह के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसी पाकिस्तान से नशे का सामान न केवल सरहद पार भारत आ रहा है, बल्कि सरहद से हजारों किलोमीटर दूर रायपुर तक आसानी से पहुंच रहा है। यही नहीं, रायपुर पहुंचते ही ड्रग्स उन लोगों तक पहुंचा दी जाती है जिन्हें इनकी लत लग चुकी है। तो जो लोग ड्रग्स के घातक नशे की गिरफ्त से महफूज हैं, उन्हें भी इसकी लालच दी जाती है ताकि नशेड़ियों की तादाद बढ़ती रहे और युवा भारत नशे की गिरफ्त में आकर पूरी तरह बर्बाद हो जाए। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से निकलकर ड्रग्स की खेप सरहद पार भारत कैसे पहुंच रहा है, जबकि पाकिस्तानी लोगों के भारत आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दरअसल नशे के कारोबारियों को सरहद की सीमाएं नहीं बांध पाई हैं। पाकिस्तान में बैठे इंटरनेशनल स्मगलर्स ड्रोन के जरिए सरहदी प्रतिबंध को लांघ रहे हैं, जिसे भारत के भीतर के देशद्रोही हाथों हाथ उठाकर देश भर में फैला रहे हैं। इनका नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है, जो काली कमाई की लालच में पड़कर देश के युवाओं को मौत के मुंह में जानबूझकर धकेल रहे हैं। तो दूसरी तरफ देश के युवा हैं जो नशे की जाल में बुरी तरह फंसकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पूरा कारोबार कोड वर्ड में चलता है। पंजाब के तस्कर इन ड्रग्स को 2 गुने दाम पर सप्लाई करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी पिछले 1 साल से ड्रग्स आ रहा है। पिछले 2 माह में पंजाब के तस्कर लवजीत को 2800 बार यानी 2800 बार पेमेंट किया गया है। यह पेमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायपुर में ड्रग्स की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जांच एजेंसियों से बचने के लिए चॉकलेट के रैपर, माचिस की डिब्बी, सिगरेट के रैपर, चाय के डिस्पोजल, दवाइयों की शीशी और कैप्सूल में डालकर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह ने बताया कि रायपुर क्राइम ब्रांच ने मिले इनपुट के आधार पर तस्करों की गिरफ्तारी को अंजाम दिया है और पूरी डिटेल निकाली है। इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य तस्कर जो है लवजीत सिंह उर्फ बंटी, जो पंजाब निवासी है, गुरदासपुर निवासी है, उसको और अन्य 8 लोग जो छत्तीसगढ़ निवासी हैं उनको गिरफ्तार करने में और इनके कब्जे से 412.87 ग्राम हीरोइन, 12 नग मोबाइल, 1 क्रेटा कार, तौल करने का तौल मशीन, एल्युमिनियम फाइल, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड जब्त किया गया। इस पूरे प्रकरण में ड्रग्स की जो लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस आधार पर आईजी साहब ने निर्देश दिए थे कि इसके जड़ तक जाएं और इस पर जो सप्लाई करने वाले हैं उसको किसी भी हालत में इसके विरुद्ध में कार्रवाई किया जाना, उसको गिरफ्तार किया जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इस आधार पर लगातार 1 महीने से काम करते हुए इसमें SSU की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम के द्वारा एक अभियान चलाया गया था और लगातार काम करते हुए आज इस सफलता पर इस मुकाम तक पहुंच पाए। गिरफ्त में आए तस्करों में लवजीत पंजाब का पैडलर है, तो सुवित रायपुर में नेटवर्क संभालता है। पुलिस व जांच एजेंसियों से बचने के लिए लवजीत और सुवित दोनों वर्चुअल नंबर का उपयोग कर रहे थे। दोनों नेपाल का सिम चला रहे थे और सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग पर बातचीत करते थे
ऑर्डर भी ऑनलाइन लिया जाता था। लवजीत अपने साथी के खाते में पेमेंट लेता था, वहीं सुबित अपने ड्राइवर अश्विनी के खाते में पैसा लेता था। ड्रग्स का ऑर्डर करने वालों को कभी भी उनके हाथ में पार्सल नहीं छोड़ा जाता था। जैसे ही ऑर्डर आता था, पहले पेमेंट लेते थे, फिर ड्रग्स लेकर एक बंदा शहर में निकलता था। गार्डन, होटल, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, किसी भी जगह पर पार्सल को रख दिया करते थे, जिसकी फोटो वीडियो बनाई जाती थी। वहां का लोकेशन सुबित को भेजा जाता था। राजधानी रायपुर में जिन लोगों तक ड्रग्स की खेप पहुंच रही है, ज्यादातर कॉलेज के छात्र हैं, जिनमें युवतियां भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर युवा अमीर घरानों से ताल्लुक रखते हैं, बड़े कारोबारी, अफसर और नेताओं के परिवार के लोग हैं, तो कुछ जो दूसरे शहरों से रायपुर में आकर हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी होम्स में रह रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए रायपुर आए हुए हैं, ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें ड्रग्स की ऐसी लत लग चुकी है कि उन्हें हर कीमत पर केवल ड्रग्स ही चाहिए होता है, जिसके लिए वे किसी भी हद तक चले जाते हैं। सवाल उठता है कि देश के भीतर ही जब ऐसे दुश्मनों की भीड़ है जो अपने ही देश की युवा शक्ति को बर्बाद करने पर तुले हैं, तो बाहरी दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। उनके लिए भारत को बर्बाद करना यूं ही आसान हो चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और नशे की लत से दूर रहते हुए अपने आसपास के लोगों को भी दुश्मनों की शातराना चाल से अवगत कराएं। और ऐसे ही खबरदार करने वाली खबरों के लिए CGNN लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।